नमस्कार दोस्तों, कोटक ने फाइनली एक नया एनएफओ जारी किया। एनएफओ का नाम है कोटक निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड। आज इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, चाहे एसआईपी या फिर लमसम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से इजीली आप एप्लीकेशन करके फाइनली इसमें एनरोल हो सकते हो। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आता, कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस स्कीम के बारे में कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं 100 रुपये से कर सकते हैं। अगर आप लमसम करना चाहते हैं वो भी आप 100 रुपये से कर सकते हैं। तो यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये है, इससे कम अगर आप करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। तो 100 रुपये तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कम है, ये अच्छी बात है। एनएवी की बात करते हैं, 10 रुपये की एनएवी है। 23 जून 2025 से एप्लीकेशन लिया जा रहा है। 7 जुलाई 2025 एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, इसके बाद अप्लाई नहीं कर पाओगे। और फाइनली 28 जुलाई 2025 को ये जो स्कीम है वो रीओपन हो जाएगी। मार्केट में फिर से कोई भी बाई सेल कर सकता है, इवन आपका प्रॉफिट लॉस भी दिखने लगेगा। ये अलॉटमेंट नहीं है, रीओपन डेट है। यहाँ बेंचमार्क की बात करें, निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ट्राई है, जिसके बिहाफ पे इसका परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाएगा। अब निफ्टी 200 का मतलब होता है कि निफ्टी की जो शुरुआत के 200 कंपनियां हैं उनमें से 30 ऐसी कंपनियों को फाइंड किया जाएगा जिसमें क्वालिटी कंपनियां जो हो या फिर जिसमें क्वालिटी स्कोर बेहतरीन हो। आगे बात करेंगे डिटेल में। साथ ही साथ निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ट्राई का मतलब यह है कि यह एक इंडेक्स है, ठीक है। इस इंडेक्स के परफॉर्म को ये स्कीम रेप्लिकेट करने का प्रयास करेगी, बिल्कुल इसी हिसाब से काम करने का प्रयास करेगी। बट हो सकता है कि ऐसा काम ना कर पाए। इसका बड़ा रीज़न होता है ट्रैकिंग एरर। तो अगर ट्रैकिंग एरर ज़्यादा होगा तो रिटर्न में डेविएशन देखने को मिल सकता है। ट्रैकिंग एरर कम होगा तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि अपने बेंचमार्क या फिर इंडेक्स फंड के बराबर ही इसका परफॉर्मेंस रहे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कोई एग्जिट लोड नहीं है, कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो। आज आपने जमा कर दिया, यूनिट आपको अलॉट हो गई, मार्केट में यूनिट ट्रेड करने लगी। अब उसके बाद आप जब भी चाहो इसे बाई सेल कर सकते हो। कैटेगरी इंडेक्स फंड है। इसे मैनेज करने में 3 लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण साथ है। यहाँ पे एक देवेंद्र सिंगल है, सतीश दोनाधिपति हैं, इसके अलावा अभिषेक विसेन है। 3 लोग मिलके और इनकी टीम के साथ ये इस फंड को मैनेज करेंगे या इंडेक्स फंड को मैनेज करेंगे। साथ ही साथ इसमें 95% इक्विटी में एक्सपोजर होगा और मैक्सिमम 100% तक रखा जा सकता है। बाकी 5% जो है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं इसे काट इसलिए दिया हूँ क्योंकि यहाँ इक्विटी में एक्सपोजर है, ये मैंने इसे एडिट नहीं करा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, 1% है, अप टू 1%, जो कि AUM के बढ़ने के साथ कम हो जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है। चूँकि इंडेक्स फंड है तो हम कह सकते हैं कि पैसे भी स्कीम है तो इसमें खर्चे आपके कम होते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो निफ्टी के 200 कंपनीज हैं, इनिशियल शुरुआत की 200 कंपनियां हैं, उन कंपनियों को पिक किया जाएगा। उनमें क्वालिटी स्कोर चेक किया जाए। अब क्वालिटी स्कोर में क्या क्या चेक किया जा सकता है? ROE चेक किया जा सकता है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी के पास जो भी इक्विटी है उसमें उस इक्विटी को लेके कंपनी कितना बढ़िया काम कर रही है, कितना बढ़िया रिटर्न जनरेट कर रही है। तो इक्विटी में जो रिटर्न आ रहा है उसको देखा जाएगा। इसके अलावा देखा जाएगा डेट टू इक्विटी रेशियो। इसका मतलब ये है ना कि कंपनी के पास कितनी इक्विटी है और किस मात्रा में डेट है। कहीं ऐसा तो नहीं इक्विटी की मात्रा कम और डेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी कंपनियों को नहीं पिक किया जाएगा। तो जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो पॉजिटिव होगा उन्हीं को पिक किया जाएगा। थर्ड है EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। तो कंपनी का EPS लगातार बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक साल बहुत अच्छा खासा EPS आया उसके बाद एकदम डाउन हो गया, तो ये चीज़ नहीं, कंसिस्टेंट होना चाहिए। इस तरीके से इन 3 पैरामीटर्स को देखा जाएगा और कम से कम 5 वर्ष के पीरियड में ये सब एनालाइज किया जाएगा। अब इस तरीके से 30 स्टॉक फाइंड किया जाएगा। 30 जो स्टॉक फाइंड किया जाएगा ना, उनमें पैसा लगाया जाएगा और वो क्वालिटी स्कोर के बिहाफ पे होंगे। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको एडिशनल बताना चाहता हूँ, ये जो 30 क्वालिटी स्टॉक होंगे ना, इसमें फिर बदलाव हो सकता है, इसमें चेंज हो सकता है, क्योंकि इंडेक्स में अगर वो स्टॉक चेंज होंगे तो उसी हिसाब से इस स्कीम में भी चेंज होंगे। तो इस स्कीम को रिबैलेंस किया जाएगा समय समय पर। और साथ ही साथ जो वेट दिया जाएगा ना, वो फ्री फ्लोट, मार्केट कैप और क्वालिटी स्कोर के बिहाफ पे दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और एक ग्राफ देख लेते हैं। इस ग्राफ में बताया गया है कि अगर आप निफ्टी 200 ट्राई में निवेश करते तो कैसा परफॉर्म करता और निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ट्राई में निवेश करते तो आपका कैसा परफॉर्म रहता। तो अप्रैल 2005 से डेटा लिया गया। अप्रैल 2005 से जो डेटा लिया गया उसमें निफ्टी 200 ट्राई का जो रिटर्न निकल के आ रहा है वो 14.6% CAGR आ रहा है एनुअली। और अगर बात करें निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ट्राई का तो 18.2% CAGR एनुअली आ रहा है। आप देखोगे क्लियर लगभग 4% का यहाँ गैप है। सबसे अच्छी बात यह है ना कि अगर आप 1000 रुपये अप्रैल 2005 में लगाते, आपका 1000 रुपये आज 15,615 रुपये हो जाता। और अगर आप ये निफ्टी 200 ट्राई में लगाते, लेकिन अगर आपने निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ट्राई में लगाया होता तो यही आपका 1000 रुपये आज 29,098 रुपये हो गया होता। तो लगभग हम कह सकते हैं कि आपका 1000 रुपये लगभग 30 गुना हो गया। तो ये भी चीज़ आपको कंसीडर कर लेना है।
क्राइसिस के समय कैसा परफॉर्म किया ये देख लीजिए। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जो क्राइसिस पीरियड लिया ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट हाइक का लिया है, जिसमें निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ट्राई ने -31.6% का रिटर्न दिया है और निफ्टी 200 ट्राई ने 31.9% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा वर्स है, ये बल्कि ठीक ही है। अगर बात करें जीएफसी क्राइसिस, इसमें इसने -54.2% का रिटर्न दिया है, इसकी स्थिति भी बहुत ख़राब है। अगर फ्रेजेल 5 की बात करें तो ये -10% दिया और ये -30% दिया है, इस केस में भी ये विनर है। अगर राइजिंग 5 की बात करें, यहाँ -11% और यहाँ -15.8% है, तो यहाँ पर भी ये अच्छा है। और लास्ट कोविड के समय में भी इसने ठीक परफॉर्म किया है, कम गिरा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये बता रहा है ना कि निफ्टी 200 क्वालिटी 30 ट्राई जो है वो बुरे मार्केट में भी सर्वाइव अच्छे से कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है ना कि कम से कम यहाँ 10 सेक्टर में आप पैसा लगा पाओगे। अब जो ये 30 कंपनियां, क्वालिटी की 30 कंपनियां निकलेंगी ना, वो लगभग 10 सेक्टर का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो 10 सेक्टर में आपका पैसा लग रहा है तो डाइवर्सिफिकेशन आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, किसी एक सेक्टर पर आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होगा। पोर्टफोलियो में टॉप 30 कंपनीज होंगी जो कि क्वालिटी स्कोर के बेसिस पे होंगी। साथ ही साथ जो स्टॉक रखा जाएगा ना वो फ्री फ्लोट, मार्केट कैप और क्वालिटी स्कोर के बिहाफ पे रखा जाएगा। रीबैलेंस किया जाएगा सेमी एनुअली, यानी साल भर में 2 बार रीबैलेंस किया जाएगा। अगर कोई स्टॉक ऊपर नीचे होता है तो वो इसमें रीबैलेंसिंग के माध्यम से एडजस्ट किया जाएगा। साथ ही कॉस्ट आपकी कम आएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये एक्टिवली मैनेज फंड नहीं है बल्कि पैसिवली मैनेज फंड है, इंडेक्स फंड है और इंडेक्स को ट्रैक करेगा। इसके अलावा इंडेक्स या ETF में आप इजीली SIP वगैरह भी कर सकते हो, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ ये बाय डिफॉल्ट रिस्क आप एक बार देख लीजिएगा और ये इसका रिस्कोमीटर जो कि बताता है कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की कैटेगरी में है। अगर बेंचमार्क की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई है और अगर स्कीम की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो दोनों बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की कैटेगरी में है। तो अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो तभी आपके लिए स्कीम ठीक है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिकली यह स्कीम कोटक AMC के द्वारा लाई गई है। इसमें निफ्टी के टॉप 200 में से 30 क्वालिटी स्टॉक को पिक किया जाएगा और उसमें पैसा लगाया जाएगा। साथ ही साथ यह इंडेक्स फंड है तो यहाँ पे खर्चे आपके कम होने वाले हैं। पैसिवली मैनेज फंड, बायस यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर आप 3 वर्ष से ज़्यादा, अगर आप 3 से 5 वर्ष या फिर इससे ज़्यादा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस स्कीम में ठीक ठाक डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। क्राइसिस के समय भी निफ्टी 200 ट्राई से ये स्कीम कम गिरती है, यानी कि थोड़ा सा सर्वाइवल कंडीशन में रहती है। लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। कोई बाई सेल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ की वीडियो है। निवेश करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इजीली आप निवेश कर सकते हैं। कोई डाउट आता है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।